अस्सलामुअलैकुम बच्चों। शफीका मिस मैं 9वीं का अपने अबू खाची बकरी इस 12वें सबक को आज हमको पढ़ना है। लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन और इस सबक को उन्होंने स्वातंत्र्याचे मोल प्राणपेक्षाही मोठे असते हे दाखवले आहे। हे बकरीच्या कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। तर आपण पुढे चला सुरुवात करूया। हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव। तिथे अबू खा नावाचा एक म्हातारा ग्रस्त राहत होता। हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा, हिमालय के दामन में बसा हुआ अल्मोरा नाम का एक छोटा सा खेड़ा, एक देहात। अल्मोरा है लहानसे खेडेगाव, एक छोटा सा देहात था, नाम था उसका अल्मोरा। तिथे अबू खा नावाचा एक म्हातारा ग्रस्त राहत होता। वहीं पर अबू खा नाम का एक बूढ़ा ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है शख्स, एक बूढ़ा शख्स रहता था। तो एकटाच असल्यामुळे नेहमीच 1-2 बकऱ्या पाळायचा और चूंकि वो अकेला था, एकटाच मतलब अकेला था, इसलिए हमेशा 1-2 बकरियां वो पाला करता था। त्यांच्यावर जीवापलीकडे प्रेम करायचा। बकऱ्या म्हणजे त्याचा जीव की प्राण, बकऱ्या जणू त्याची अपत्य, तो त्यांचा पिता। त्यांच्यावर जीवापलीकडे प्रेम करायचा। बकरियों पर वो जी जान से प्यार किया करता था। बकरियां यानी उसकी जान थी, जीव की प्राण यानी कि बकरियां उनकी अबू खा की जान थी। बकऱ्या जणू त्याची अपत्य, बकरियां मानो उसके बच्चे, उसकी औलादे, तो त्यांचा पिता और वो उनका बाप। पिता मतलब बाप, वालिद। अपत्य का मतलब होता है लेकरे का मतलब होता है औलादें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अबू खां आपल्या बकऱ्यांना कल्लू, मंगल्या, गोणारी, हुकुमा अशी गम्मतीची नावे दिली होती। अबू खां बकरियों से प्यार करता था, बकरियों को बहुत ही चाव से पाला करता था, इसलिए बहुत ही प्रेम से उन बकरियों के नाम भी रख दिया करता था। किसी का कल्लू, किसी का मंगल्या, गोणारी, हुकुमा, ऐसे मज़ेदार, गम्मती का मतलब होता है मज़ेदार नाम उस अबू खां ने बकरियों को दे रखा था। त्यांच्यात अबू खांचा सारा दिवस जाई। उन्हीं बकरियों में अबू खा का पूरा दिन गुजर जाया करता था। तो त्यांना खाऊ पिऊ घाली, त्यांच्याशी बोले, त्यांना गोष्टी सांगे, त्यांच्या सोबत दर्याखोऱ्यातून, रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे। अबू खां उन्हीं के साथ रहता था और त्यांना खाऊ पिऊ घाले, उनको अच्छे से अच्छा खाना पीना देता था, उनके साथ बातें करता था, त्यांच्याशी बोले, त्यांना गोष्टी सांगे और उनको कहानियां भी सुनाया करता था। त्यांच्या सोबत दर्याखोऱ्यातून, रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे और उन्हीं के साथ दिन भर दर्याखोऱ्यातून, जंगलों में, रानावनातून, खेतों खलियानों में, खेत खलियान मतलब शेतातून मतलब खेत खलियानों में हिंडे फिरे, घूमा फिरा करता था। रान का मतलब भी जंगल होता है और दर्या मतलब खाइयां, पहाड़, खाइयां वगैरह। संध्याकाळ होऊ लागली की तो सर्व बकऱ्यांना घरी आणे। शाम होते होते वो सभी बकरियों को घर पे लेकर आया करता था। सोप्यात बांधी, और घर के सोपा मतलब बांधने की जगह, जहाँ बकरियों को कोठवारा जो रहता है, जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, वहां पर बांध दिया करता था। खाऊ पिऊ घाली, अच्छे से अच्छा खाना देता था। रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नयेत म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्यांना जपत असे। रात के वक्त, रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊन, कहीं बाहर जाकर न जाए बकरियां म्हणून, इसीलिए डोळ्यात तेल घालने, आंखों में तेल डालना का मतलब है
कि बहुत काळजी फिक्र करना, काळजी घेणे, यानी कि रातों में जाग जाग कर। तो ये मुहावरा है बच्चों, डोळ्यात तेल घालून, मतलब रातों में जाग जाग कर या बहुत ही फिक्र करके त्यांना जपत असे, उनको संभालता था। त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता। उसी पहाड़ पर एक क्रूर लांडगा, दुष्ट, जालिम, खराब। क्रूर का मतलब होता है दुष्ट, जालिम, खराब, लांडगा यानी भेड़िया। तो उसी पहाड़ पर, जो हिमालय के दामन में रहता था ना अबू खां, उसी पहाड़ पर एक बहुत ही जालिम लांडगा वावरत होता, भेड़िया रहा करता था, फिरता था। वावरने मतलब फिरना, इधर से उधर। बकरी दिसली रे दिसरी की तो झड़प घाली। जैसे ही बकरी नजर आए के तो झड़प घाली, यानी कि हमला कर देता था। मारून टाकी वो खाऊन फस्त करी, मार डालता था और खा के खत्म कर दिया करता था। फस्त करने मतलब खत्म कर देना, खाकर खत्म कर देना। म्हणून अबू खां आपल्या लाडक्या बकऱ्यांना खूप जपायचा। इसीलिए अबू खां अपने लाडली बकरियों को बहुत संभाला करता था। जपने का मतलब संभालने, संभालना, देखभाल करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बकरियां अबू खां की। अगला पैराग्राफ। अबू खाने कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, जीव लावला, काळजी घेतली, तरी बकऱ्या मात्र संधी मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात। देखो बच्चों, अबू खां कितनी भी फिक्र करे, कितना भी अच्छे से अच्छा खाना पीना देता था, जीव लावला, जान लगा लेता था, काळजी घेतली, फिक्र किया करता था, तरी तब भी बकरियां जो है कि संधि मिळेल, जैसे ही मौका मिलता था, जैसे ही संधि मिलती थी, तेव्हा डोंगरावर चरायला जात, पहाड़ों पर चरने के लिए भाग जाया करती थी। अबू खानची उत्तम बर्दाश्त किंवा लांडग्याचे भय त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही प्रवृत्त करू शकले नाही। अबू खानची उत्तम बर्दाश्त, जबरदस्त बंदोबस्त, कडक बंदोबस्त किंवा लांडग्याचे भय या लांडगा, भेड़िया, भेड़िए का डर। लांडगा से भय मतलब भेड़िए का। तो अबू खां कितना भी अच्छा बंदोबस्त कर दिया करता था, उत्तम सोयी करायचा या फिर लांडग्याचे भय दाखवायचे, भेड़िए का डर बताता था, त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही प्रवृत्त करू शकले नहीं। लेकिन बकरियों को कभी भी वो डोंगर पे जाने से दूर नहीं कर सका, वो सोच से वो दूर नहीं कर पाया। डोंगर मतलब पहाड़, तो पहाड़ पर चरने के लिए जाने से वो कभी उसको दूर नहीं कर पाया, बकरियों को रोक नहीं पाया। प्रवृत्त करने मतलब रोकना, दूर करना, ऐसी सोचों से दूर हटाना। दरीत गेल्यावर, एक बार खाईयों में जाने पर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसत। वो बकरियां एक बार जब दरी में, खाइयों में, जंगलों में चली गई कि दोबारा आने की सोचती भी नहीं थी। परत यानी वापस, फिर से वो वापस नहीं आया करती थी या वापस आने का कोशिश भी नहीं किया करती थी। प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना। डोंगरातून मनसोक्त हिंडायचे, पहाड़ों में मन भर के, मनसोक्त मतलब मन मुराद, जितना दिल चाहे उतना, मनसोक्त। तो मन मुराद घूमा करती थी, मन मुराद चरायचे, जी भर के चरा करती थी, मोकळेपणाने हुंदडायचे, खुलेपन से फिरा करती थी। हुंदड़ने मतलब खेल कूद करना, उछलना। खेळायचे, खेला करती थी। बागड़ायचे, घुमा करती थी, खेला कर। बागड़ने मतलब भी इधर उधर घूमना फिरना, खेलना कूदना। हे सर्व अन मोकळेपणा
जन्मजात असलेली साहसी वृत्ती यामुळेच त्यांना अबुखाच्या बंदिस्त आणि शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे. यात नवल काय? देखो बच्चों, अबू खान ने बहुत कोशिश की, अच्छे से अच्छा खाना पीना दिया, फिक्र की, बकरियों को संभालने की उत्तम बर्दाश्त, अच्छी सी उसकी सोए की, उनको रहने के लिए जगह दी अच्छा खासा, फिर भी बकरियां हैं कि मौका मिलते ही चरने के लिए पहाड़ पर चली जाती थी। अबू खां कभी उन लोगों को प्रावृत्त नहीं कर पाया, कभी उनको पहाड़ की सोच से दूर नहीं कर पाया, और जब वो एक बार चली जाती थी तो कभी वापस आने की कोशिश नहीं करती थी। दिन भर पहाड़ों के दामन में मनसोक्त हिंदडायचे, मनमुराद चरायचे, मोकळेपणाने हुंदडायचे, खेळायचे, बागडायचे। वो जो बकरियां थी दिन भर पहाड़ों पर खेल कूद करती थी, जितना जी चाहे उतना घूमा करती थी और खाना पीना चरा करती थी। ये उनकी आजादी थी। स्वतंत्र मतलब आजादी, ये उनकी आजादी थी। अनमोकड़ेपना, खुलापन था, ये उनकी आजादी और खुलेपन था, तो वो उससे बाज नहीं रख पाता था ये अबू खान को। जन्मजात असलेली साहसी वृत्ति, उनकी जन्म पैदाइशी साहसी वृत्ति थी ये, मतलब उनके अंदर हिम्मत, जानवरों में जो साहसी वृत्ति रहती है, जानवरों में ऑलरेडी पैदाइशी हिम्मत रहती है, बहादुरी रहती है, तो वो बहुत हिम्मती रहती है, बहादुर रहती है, और ये जो उनकी पैदाइशी वृत्ती आहे यामुळेच इसी वजह से त्यांना अबू खानच्या बंदिस्त आणि शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे। तर यात नवल काय? इसमें कोई भी नवल की बात नहीं है, कोई भी हैरत की बात नहीं है कि इतना वो खुद पैदाइशी उनकी साहसी वृत्ति रहती है, पैदाइशी वो मजबूत रहते हैं, बहादुर रहते हैं, वो हमेशा खुलकर जीना, आज़ादी से जीना पसंद करते हैं जानवर, तो उनको बंदिस्त अच्छी नहीं लगेगी। कैद, बंदिस्त का मतलब होता है कैद, जकड़ जकड़ के रखना, कोई भी उनको जकड़ के रखे, बांध के रखे, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि शांत घरापेक्षा, वो अपने घर में सुकून से रहने की बजाय दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन, जंगल खलिहानों के, जंगल के, डोंगर के, पहाड़ के जो खतरनाक जीवन, धोखे का जीवन मतलब हमेशा उनके सर पर धोखा रहता है कि कभी जंगली जानवर आएगा और उनको खा जाएगा, किधर से कोई जंगली जानवर आए उसको मार डाले, ये एक खतरनाक जिंदगी थी, फिर भी उनको ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो तो थे ही साहसी वृत्ति के। तो इसमें नवल की कोई बात नहीं, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अबू खाला मात्र याचे नवल वाटायचे, इसमें नवल की कोई बात नहीं थी, हैरत की कोई बात नहीं थी, फिर भी अबू खा को हैरत लगा करती थी। नवल का मतलब आश्चर्य वाटने, उनको हैरत लगती थी। दुख सालायचे, बहुत उसको दुख हुआ करता था कि ऐसा क्यों है। अबू खा इतना अच्छा बंदोबस्त करके रखता था, तब भी बकरियां भाग जाया करती थी, तो अबू खाला नवल वाटायचे, अबू खा को हैरत लगती थी, आश्चर्य लगता था कि ऐसा क्यों करती हैं बकरियां। दुख सालायचे, बहुत दुख महसूस किया करता था वो, त्याला बकऱ्यांच्या वागण्याचे कोडे उलगडायचे नाही। बकरियां क्यों ऐसा करती हैं, वागणे मतलब बर्ताव करना, बकरियां उनके साथ क्यों ऐसा बर्ताव करती है, ये कोड़े, कोड़े का मतलब होता है पहेलियां, ये जो पहली है, ये कोड़े, ये पहली जो उसको कभी समझ में नहीं आती थी। कोड़े कोड़े उलगड़ने मतलब पहली सूझ बुझती नहीं थी कि बकरियां आखिर उसके साथ क्यों ऐसा करती हैं। मी एवढे हिरवे हिरवे लुशलुशित गवत देतो, अबू खां हमेशा सोचा करता था कि मैं इतना हरा भारी हरी घास, हिरवे हिरवे मतलब हरी हरी, लुशलुशित मतलब मऊ नरम नरम, गवत घास, मैं इतना हरी हरी और नर्म नर्म घास, शेतातले धान्य, खेतों का अनाज हे सगळे मी देतो, मैं उनको खाने को देता हूँ। घरी दाना पानी करतो, घर पे लाके अच्छे से अच्छा दाना पानी करता हूँ, दाना देता हूँ, चारा देता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। एवढे असूनही एवढे करूनही, इतना करने के बाद भी
एवढे असूनही इतना करने के बाद भी माझ्याजवळ त्या राहत नाहीत. मेरे पास वो नहीं रहती. डोंगरात जातात, लांडग्याची शिकार होतात, जीव गमावून बसतात. अबुखा मनातल्या मनात हळहळायचा. त्याचे डोळे ओले चिंब व्हायचे. देखो, वो उदास हो जाया करता था जब बकरियां उसका कहना नहीं मानती थी. वो अच्छे से अच्छा खाना देता था, अच्छे से ताजी घास देता था खाने को, दाना पानी देता था, फिर भी बकरियां उनका कहना नहीं मानती थी और डोंगर पे जाकर, पहाड़ पे जाकर लांडग्याची शिकार व्हायच्या. लांडगे का मतलब भेड़िए का शिकार हो जाया करते थी बकरियां. जीव गमावून बसतात, अपनी जान गंवा देती थी. अबुखा मनातल्या मनात हळहळायचा. अबुखा मन ही मन में तड़प के रह जाता था आणि त्याचे डोळे ओले चिंब व्हायचे और उसकी आंखें गीली हो जाती थी. ओले चिंब होने मतलब गीली हो जाना, यानी के रड़ू कोसळणे, रोने लगना. वो मन ही मन रोने लगता था. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. शेवटी त्याने ठरवले की यापुढे बकरी पाळायचीच नाही. काही दिवस असेलच गेले, परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना, अन्नही जाईना. शेवटी लास्ट में, आखिर में त्याने ठरवले, उसने फैसला किया कि मैं अब बकरी नहीं पालूंगा. कुछ दिन ऐसे ही गए, काही दिवस असेच लोटले, परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना. उसको बकरियों को बिना तो चलता ही नहीं था. अन्न जाईना, करमेना मतलब बेचैन रहता था, समझता ही नहीं था, सूझता नहीं था कुछ. अन्न जाईना, और अनाज उतरता नहीं था हलक से उसके. आखिर में त्याचा निश्चय ढळला. उसका निश्चय, उसका इरादा टूट गया आणि एक दिवस त्याने एक छोटी सी बकरी आणली. एक दिन जाके वो एक छोटी सी बकरी लेकर आ गया. उसका जो जो उसने निश्चय किया था, जो इरादा किया था, वो आखिर टूट गया और जाकर एक छोटी सी बकरी खरीद कर लेकर आया. ती फार सुंदर होती, बहुत सुंदर थी वो. बर्फा सारखी पांढरी शुभ्र, बर्फ की जैसे सफेद. पांढरी शुभ्र मतलब बहुत ज्यादा सफेद. अंगावर मऊ मऊ केस, जिस्म पर नर्म नर्म बाल थे. टोकदार शिंगे, टोकदार मतलब नोकीली, नोकीली सींग थी उसको. लाल चुटुक डोळे, लाल चुटुक आंखें थी, उसकी आंखें भी लाल लाल थी. अबू खाचा तिच्यावर जीव पड़ला. अबू खां का तो उस पर जी आ गया, मतलब उस पर बहुत प्यार आया अबू खां को. तिचे त्याने आवडीचे नाव ठेवले, आवडीने नाव ठेवले चांदणी. उसका नाम त्याने, अबू खाने आवडीने काय ठेवले, चांदणी असे नाव ठेवले. उस बकरी को लाया और बहुत खूबसूरत बकरी थी वह, और उसका नाम उसने अबू खान ने चांदनी रखा, बहुत ही चाव से, लाड़ से, प्यार से. आकाश उजड़ून काढणारी पांढरी शुभ्र चांदनी असते. जैसे आकाश में, पूरे आसमान में खुलकर दिखाई देने वाली जो चांदनी रहती है, सफेद चांदनी, तसे अबू खाचे आयुष्य उजड़ून प्रसन्न करणारी ही बकरी होती चांदनी. वैसे ही चांदनी मानो उसको जिंदगी में आके उसकी जिंदगी को ही उजालों से भर दिया. आयुष्य उजड़ून यानी कि जिंदगी में उजाला ला दिया. आयुष्य का मतलब होता है जीवन, जीवन, जिंदगी. उजड़ने मतलब प्रकाशित हो जाना, यानी कि रोशन हो जाना. यहाँ पर शाब्दिक मानी क्या है, जीवनात आनंद होने, दुनिया जिंदगी में खुशियां आ जाना. तो चांदनी को पाकर मानो अबू खां की जिंदगी में खुशियां आ गई थी. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अबू खां ने विचार केला, हिला खूब खाऊ पिऊ घालू. अब अबू खां फिर से सोच रहे हैं, इसको मैं बहुत खिलाऊंगा पिलाऊंगा. खाऊ पिऊ घालू मतलब खिलाऊंगा पिलाऊंगा. खूप जीव लावू, बहुत जान लगाऊंगा. डोंगरात जायचा विचारही हिच्या मनात यायला नको,
त्यामुळे अबुखा तिला नेहमी सोबतच ठेवू लागला. तिचा दोरही लांब लांब ठेवला. तिला मोकळेपणाने हिंडता येईल, मनसोक्त चरता येईल, घर तुरुंग वाटणार नाही, धोका नको म्हणून घराभोवती चांगले मजबूत बांबूचे कुंपणही घालून घेतले. देखो बच्चों, अबू खान ने क्या क्या किया अपनी चांदनी के लिए। अबू खान ने विचार किया कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, खूब काळजी घेऊ, बहुत फिकर करूंगा मैं। चांदनी बहुत प्यारी थी ना, उसकी बहुत फिकर करूंगा, इतनी फिकर करूंगा की डोंगरात जायचा विचारही हिच्या मनात यायला नको। पहाड़ पर जाने की सोच भी उसके मन में नहीं आएगी। विचार मतलब सोच। त्यामुळे अबू खान ने तिला नेहमी सोबत ठेवू लागले। इस पर अबू खान हमेशा उसको अपने साथ रखता था। सोबत मतलब साथ में। तिचा दोर ही लांब लांब ठेवला। उसकी डोर जो थी वो लंबी लंबी, उसकी रस्सी लंबी लंबी रखने लगा। तिला मोकळेपणाने हिंडता येईल, उसको खुलकर जीते आए, दूर दूर तक। मोकड़ेपनाने मतलब खुलकर, आजादी से इधर उधर फिरते बने। मनसोक्त चरता येईल, जितना मन में उतना चरे, खाए पिए। घर तुरंग वाटणार नहीं, घर उसका तुरुंग नहीं लगेगा। तुरुंग का मतलब होता है कैद, कैद खाना या जेल। तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं इसको इतना चाहूंगा, इतना ध्यान रखूंगा कि चांदनी को मेरा घर तुरुंग नहीं लगेगा, जेल नहीं लगेगा, कैद खाना नहीं लगेगा। धोका नको म्हणून, कोई खतरा ना हो इसलिए घराभोवती चांगले मजबूत बांबूचे कुंपणही घालून घेतले। क्या किया अबू खान ने? उसको धोखा ना हो, कोई खतरा ना हो किसी किस्म का, इसलिए घर के चारों तरफ, भोवती मतलब अवती भोवती मतलब इधर 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 उधर, घर के इस तरफ उस तरफ यानी चारों तरफ। तो घर के आसपास, घराभोवती घर के आसपास चांगले मजबूत बांबूचे कुंपणही घालून घेतले। अच्छा खासा बंबू का कुंपण, कुंपण का मतलब होता है कंपाउंड। बांबू से कंपाउंड बना लिया उसने अपने घर के चारों तरफ। चांदनी ही तिथे रमली, अब चांदनी भी वहां पर रम गई। रम गई मतलब जी लग गया, उसको वहां पर इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो वहां पर खुशी खुशी रहने लगी। मन लगना मतलब जम जाना, मतलब अपना मन वहां पर लग जाना, इंटरेस्ट पैदा हो जाना। तो चांदनी ही तिथे रमली, चांदनी भी वहां पर रम गई, जी लगने लगा, उसका मन लगने लगा। अबू खाला ही आपले प्रयत्न सफल झाल्याचे समाधान मिळाले। अबू खा को भी बहुत ही समाधान मिला, इत्मीनान मिल गया कि चलो हमने जो प्रयत्न किया, जो कोशिश की वो कामयाब हो गई। त्याला वाटले, उसको लगा, चांदणी आता आपल्याला कधी सोडून जाणार नाही, ती इथे रमली है। क्या लगा उसको? कि चांदनी आपल्याला कधी सोडून जाणार नाही, चांदनी अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, ती इथे रमली, वो यहाँ पर जम गई है, उसका मन यहाँ पर लग गया है। ऐसे अबू खान सोचने लगा। एकदा चांदनीने समोर बघितले। एक बार की बात है, चांदनी अचानक सामने देख ली। देखा उसने सामने, वाह, पर्वताची शिखरे किती सुंदर, तिथे जाऊन उड्या मारण्यात, नाचण्यात काय गम्मत असेल। अब देखो, चांदनी ने एक बार सामने देख लिया खड़े खड़े कि सामने उसको क्या दिखाई दिया? सीधा पर्वत दिखाई दिया। पर्वत, पहाड़, पहाड़ की चोटियां, पर्वताची शिखरे यानी कि पहाड़ की चोटियां। हिमालय के दामन में रहते थे ना वे लोग, इसीलिए खूबसूरत सा पहाड़ उसको वहां से दिखाई दिया। एकदा चांदनी काय समोर बघितले, एक बार क्या सामने देखा कि पर्वताची शिखरे त्याला तिला दिसली। पर्वत की शिखरे दिखी, ती खूप सुंदर होती, बहुत सुंदर थी। तिथे जाऊन उड्या मारण्यात, नाचण्यात काय गम्मत असेल। अब देखो उसके मन में क्या सवाल आ रहा है, कितना मजा आएगा, काय गम्मत, कितना मजा आएगा वहां पर जाकर उड़िया मारने, नाचने कूदने में कितना मजा आएगा, ऐसा वो सोच रही है। छे छे छी, आपण काय या बंधनात पडलो, हम क्या इस बंधन में यहाँ पर पड़े हैं, कैद खाने में, चार भिंतीच्या तुरुंग। ये तो चार चार दीवार की तुरुंग है, ये तो जेल है चार दीवार की।
दोराचे बंधन, रस्सी का बंधन है यहाँ पर। केवड़े है दुर्दैव, ये तो कितनी बदनसीबी है। हाँ, दुर्दैव मतलब वाइट नसीब, बुरा नसीब है मेरा ये कि मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। क्या क्या महसूस हुआ उसको। एक बार उसने क्या सामने देखा की पर्वत की शिखरे उसको अच्छी दिखाई दी, तिथे जाऊन उड्या मारण्याचा आणि नाचण्याचा विचार तिच्या मनात आला। आणि काय काय विचार केले तिच्या मनात, काय काय आले, छे छे आपण काय बंधनात पडलो, अपन क्या इस बंधन में पड़े हैं, चार भिंतीचा तुरंग, ये तो चार दीवार की जेल हो गई, चारों तरफ से कैद है, दोराचे बंधन है और मेरे गले में रस्सी का बंधन भी है, केवढे है दुर्दैव, ये तो बहुत बुरी नसीब है। आपल्याला डोंगरच हवा, मुझे तो डोंगर चाहिए। देखो उसके दिमाग में आ गया, बात आ गई, विचार आला त्याच्या डोक्यात, आपल्याला काय हवा, आपल्याला डोंगरच हवा, हमको तो भाई पहाड़ चाहिए, मुक्त हवा हवी, आजाद, मुक्त यानी खुली, हवा यानी हवा, दूसरा शब्द में बोलेंगे तो वारा मराठी में, हवी मतलब चाहिए। एक हवा का मतलब है हवा और हवी का मतलब है चाहिए। तो क्या सोच रही है वो, आपल्याला डोंगरच हवा, हमको तो पहाड़ चाहिए, मुक्त खुली हवा, हवा हवी चाहिए, मुक्त हवा हवी, खुली हवा चाहिए, मनसोक्त हुंडड़ायला हवे, दिल खोलकर मन मुराद घूमना फिरना चाहिए, तोच जीवाचा आनंद, यही तो जिंदगी की खुशी है। देखो उसने क्या सोचा, बहुत सारी बातें, क्या एक पहाड़ क्या देखा उसने, बहुत सारी बातें उसके मन में आई कि कैसा मैं दुर्दैव हूँ, मेरी किस्मत है, मैं बदनसीब हूँ, मुझको तो पहाड़ चाहिए, डूंगरच हवा मला, मुक्त हवा हवी, मुझे खुली हवा चाहिए, मनसोक्त हुंडड़ायला हवा, दिल खोलकर मुझे घूमना फिरना चाहिए, तोच जीवाचा आनंद, इसी में जिंदगी की खुशी है। ये उसने सोच लिया, झाले, बस फिर क्या था, तिचे वागणेच बदलले। क्या सोच उसके मन में आई कि उसका तो बर्ताव ही बदल गया। वागणे मतलब बर्ताव। अबू खाचे गवत आवडे नासे झाले, अब तो अबू खा का दी हुई गवत, घास अब उसको पसंद नहीं आने लगी, अब वो नापसंद हो गई। आवडे नासे झाले मतलब नापसंद हो जाना। त्याच्या हाताच्या पाण्यातला गोडवा हरवला, अबू खा के हाथ से मिला हुआ पानी की मिठास वो कहीं गुम हो गई। अब अबू खान बहुत ही प्यार से उसको पानी दिया करता था, तो पानी का गोड़वा, गोड़वा मतलब मिठास, हरवला गुम हो गया। त्याच्या गोष्टीत मन रमेना, अब उसकी कहानियों में मन नहीं लगता था चांदनी का। अबू खा की गोष्टी त्याच्या गोष्टीत मन रमेना, अबू खा की कहानियों में अब उसका मन नहीं लगने लगा। ती सारखी त्या डोंगराकडे बघत बसे। अब वो लगातार, सारखी मतलब लगातार, एक जैसे वो डोंगर की तरफ देखा करती थी। तिचे दुख अबू खाला जाणवले। अब जब अबू खां ने देखा कि लगातार पहाड़ की तरफ देख रही है, तो अबू खां को उसका दुख समझ में आ गया। अबू खाना तिचे दुख जाणवले। अबू खां ने समझ गया कि अब इसके मन में क्या है, तो तिची अधिक अधिक काळजी घेऊ लागला। अब तो और भी ज्यादा से ज्यादा फिकर करने लगा उसकी, बर्दाश्त ठेवू लागला, और भी अच्छी सोय कर दिया उसके लिए। अबू खां ने लांडग्याचे भय दाखवले। अबू खां ने, लांडगे का मतलब क्या बताई थी मैं, भेड़िया, भेड़िए का डर दिखाया। भय का मतलब होता है डर। तेव्हा चांदनीने आपली दोन शिंगे दाखवली। अबू खां ने जब भेड़िए का डर बताया, तो चांदनी ने अपनी दो सींगे बताई। शिंग का मतलब होता है, तो उसने अपनी क्या बताया, अपनी सींग बताई, दो शिंगे। जणू ती सांगत होती, मानो वो कह रही थी कि शिंगांनी त्याचा मुकाबला करीन। जब अबू खां ने
भेडिये का डर बताया, लांडग्याचे भय दाखवले अबूखाने, तर तिने काय केले? तिने आपली शिंग दाखवली, दोन्ही शिंगे दाखवली. चांदनी अपने दोनों सिंगों को बताया. जणू ती सांगत होती, मानो वो कह रही थी की शिंगांनी, क्या कह रही थी कि शिंगांनी त्याचा मुकाबला करीन मी, मैं अपनी सिंग से उसका मुकाबला कर लूंगी, लड़त देईन, मैं लड़ाई उससे लढूंगी. हा हा तिचा निर्धार अबू खान ने ओळखला. अब ये उसका फैसला था भाई, ये निर्धार उसने अहद कर लिया था कि अभी क्या होगा. निर्धार उसने तय कर लिया कि अब वो फैसला ये वो जाएगी. कहाँ जाएगी? डोंगर पे, पहाड़ पर जाएगी. त्याने तिला लांडग्याचा धाक दाखवला. उसने फिर डर बताया. धाक मतलब धोका, डर बताया उसने भेड़िये का. त्याने मारलेल्या बकऱ्यांच्या कथा ऐकवल्या. उसने जो भी बकरियों को मारा था उसकी कथाएं भी सुनाई उसने, कहानियां. ती सुरक्षित राहावे, वो हिफाजत से रहे म्हणून, इसीलिए तिला खोलीत कोंडून कुलूप घातले. उसने क्या किया? खोली में उसको डालकर ऊपर से कुलूप लगा दिया, मतलब ताला लगा दिया. हे करताना, ये करते वक्त खिडकीकडे त्याने त्याचे लक्ष राहिले नाही. वो अबू खान सोच रहा था कि सुरक्षित रहावी, ये हिफाजत से रहे, ये जाके भेड़िए का शिकार न हो जाए, इसलिए उसने उसको खोली में कोंड दिया, एक खोली में डाल दिया, कैद कर दिया और बाहेरून कोंडून कुलूप घातले, बाहेर से ताला लगा दिया. हे करताना, ये करते वक्त खिडकीकडे त्याचे लक्ष राहिले नाही. वो भूल गया, खिड़की की तरफ उसका ध्यान नहीं गया. लक्ष्य मतलब ध्यान ही नहीं गया. चांदणी त्याच खिडकीतून उडी घेऊन आपले सारे बळ ऐकवटून पळाली और चांदनी उसी खिड़की से पूरा अपने ताकत जमा कर कूदकर बाहर भाग गई. देखो, डोंगर, पहाड़ मानो उसका दोनों हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा था. मोकळा थंडगार वारा तिला कुरवाळत होता और खुली हवा जो थी ठंडी ठंडी उसको बहला रही थी, सहला रही थी. कुवाळणे मतलब सहलाना. इथे दोराचे बंधन नाही, नजरेचा पहारा नहीं, सारे कसे मुक्त मोकळे. तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? डोंगर जणू दोनही हात पसरून तिचे स्वागत करत होता. मोकळा थंडगार वारा तिला कुरवाळत होता. पहाड़ मानो दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत कर रहा था, खैर मकदम कर रहा था, बुला रहा था. मोकळा थंडगार वारा तिला कुरवाळत होता. खुली हवा जो ठंडी ठंडी उसको सहला रही थी. इथे चार भिंत नहीं, यहाँ चार दीवार नहीं थी. कुंपण नहीं, कोई कंपाउंड नहीं. दोराचे बंधन नहीं, रस्सी का बंधन नहीं. नजरेचा पहारा नहीं, ना ही किसी की नजर का पहरा था. सारे कसे मुक्त आणि मोकळे, कैसे सब खुला खुला था उसको और आजाद, आनंदी, मनाला हवे से वाटत असे तसे, और बहुत ही खुशी का माहौल, जैसे मन को चाहिए था वैसा. मनाला हवे से वाटत असते तसे, मन को चाहिए वैसा. चांदनी त्या वातावरणात हरवून गेली. चांदनी तो उस माहौल में गुम हो गई. हरवणे मतलब गुम हो जाना. नाचली, खेळली, हुंदळली, खेली, कूदी, नाची, गायली. गाई, दुपार झाली. गाना गाया, नाचा, कूदा, खेला, बहुत कुछ उसने किया वहां पर, अपनी खुशी मनाई, जश्न मनाया आजादी का. दुपार झाली, दोपहर हो गई. मेंढ्या बकऱ्यांचे कळप आले. मेंढिया मतलब भेड़े, भेड़ों का कड़प, कड़प का मतलब होता है झुंड, बकरियों का झुंड. बाकी और भी जो बकरियां थी, मेंढियां थी वहां पर चर रही थी, वो तमाम झुंड वहां पर आए और चले गए. आले, गेले, गेले मतलब चले गए. मेंढपाळाने मेंढपाळाने हाकलत नेले. जो मेंढपाल जिसको बोलते हैं मतलब गुराखी, मतलब पालने वाला, ये चरवाहा, चराने वाला. तो जो बकरियों को चराने वाला चरवाहा थे, वो लोग अपने अपने कड़प को, अपने अपने झुंड को, अपने अपने बकरियों को हाकलते हुए लेकर चले गए. चांदणीला असा कुठलाच कळप
वह बंधन आता नको होते। अब चांदनी को ऐसे किस्म का, किसी भी किस्म का कोई कड़प नहीं चाहिए था, कोई झुंड नहीं चाहिए थी, कोई बंधन नहीं चाहिए था उसको। हाँ, मोकळेपणाच तिला लाखों मोलाचा होता। ये जो आजाद माहौल था, ये उसके लिए लाखों का मोल था, मानो उसके लिए बहुत ही कीमती था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हळू हळू अंधार पडू लागला, धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। दरीतून अबूखाची तिला बोलणारी शीळ आली। दरी से, नीचे खाई से अबू खा के बुलाने की सीटी सुनाई दे रही थी उसको। शीर का मतलब होता है सीटी। चांदनी ने तो मोह टाळला। चांदनी ने उसका जो लालच था कि वापसी का, वो टाल दिया। मतलब वो सीटी सुनकर भी वहां से निकली नहीं। रात्र झाली, रात हो गई। झुडपातून गुर्र गुर्र आवाज पुन्हा पुन्हा आला। अब झुडपा जो मतलब झाड़ियों के अंदर से गुरुर गुरुर की आवाज आने लगी। दोन खूनशी डोळे चकाकू लागले। दो खून भरी आंखें, लाल लाल आंखें चमकने लगी। चांदनीला लांडग्याचे स्मरण झाले और ये सब सुनकर चांदनी को लांडगे की याद आ गई। लांडग्याचे मतलब भेड़िया, भेड़िए की स्मरण यानी के आठवण झाली, याद आ गई उसको कि मैं कभी इस भेड़िए के बारे में सुना था। त्याच्याशी प्राणपणाने झुंज देत आपला जीव गमावणाऱ्या बकऱ्यांच्या कथा आठवल्या। और क्या याद आया उसको? त्याच्याशी प्राणपणाने झुंड देत असलेला। झुंज देना मतलब कि मुकाबला करना, झुंज देना यानी मुकाबला करना। तो उससे मुकाबला करते हुए अपने जान गंवा देने वाली बकरियों की कथाएं भी याद आई, कहानियां भी याद आई। आपण भेकड़ नहीं, लेकिन मैं तो डरपोक नहीं हूँ। शूर आहोत, मैं बहादुर हूँ। भेकड़ नहीं, भेकड़ मतलब डरपोक, भित्रा। मैं डरपोक नहीं हूँ। शूर आहोत, हम तो शूर है, बहादुर है। आपल्यात ही बळ आहे, अपने अंदर भी ताकत है, अपने अंदर भी ताकत है। शिंगे आहेत, सिंग है। झुंज द्यायला हवी, मुकाबला तो करना है, मुकाबला करना पड़ेगा। जय पराजय काय होईल ते हो, जो भी हार जीत होगी वो देखे जाएगा। सर्वस्व पणाला लावू, सब कुछ मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, सर्वस्व पणाला लावू, ऐसे तिने ठरवले, ऐसे उसने फैसला कर लिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लांडगा झड़प घालायला आला, भेड़िया आया झड़प घालने, हमला करने। चांदनी समोरी गेली, चांदनी सामने चले गई। भेड़िया आया झड़प घालने के लिए, हमला करने के लिए, चांदनी सामने गेली। तिचा त्वेष व धैर्य पाहता ती वाघिणच दिसू लागली। उसका त्वेष जो था, उसकी जो, जब वो झड़प लेने के लिए आया तो उसका जो त्वेष था, उसकी जो जोर था, उसके अंदर का जो ताकत थी, और उसकी धैर्य जो था, वो बस देखने लायक था। एक तो ढिठाई से, हिम्मत से, ताकत से और जोर, जोश के साथ। त्वेष का मतलब यहाँ पर जोश आएगा। जोश के साथ वो मानो जब उसका सामना की तो ऐसा लग रहा था वाघिणच दिसू लागली, मानो वो एक वाघिण है। वाघिण का मतलब होता है शेरनी, वो शेरनी है जो उसका मुकाबला करने के लिए आ गई। दोघांची लढत लागली, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। ती खूप वेळ चालली, बहुत देर तक चलती रही। रात्र सरत होती, रात धीरे धीरे खसक रही थी। चांदनी सूर्योदयाची वाट पाहू लागली। लड़ते लड़ते चांदनी थक गई थी, इसलिए सूरज के निकलने का इंतजार करने लगी। सूर्योदयाची वाट पाहने मतलब सूरज के निकलने का इंतजार करना। तो वो इंतजार करने लगी कि अब सूरज निकले। शेवटी कोंबड़ा आरवला, आखिर में कोंबड़े की आवाज आई, मतलब मुर्गे की बांग सुनाई दी। चांदनी रक्त बंबाळ होऊन पडली, चांदनी खून में नहा गई थी और गिर पड़ी। झाड़ावरील पक्षी हे सारे पाहत होते। सुबह जो पक्षी झाड़ पर बैठे थे वो सब देख रहे थे रात से कि चांदनी किस तरीके से उसको झुंझ दे रही है, उसका मुकाबला कर रही है लांडगे का, भेड़िए का। तो ये तमाम जो वाकया, ये तमाम घटना जो थी, ये सब ऊपर बैठे हुए पक्षी देख रहे थे झाड़ के ऊपर। त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली। जब वो थक गई, गिर पड़ी, लड़ते लड़ते खून में नहा गई, तो भेड़िया चला गया और इन लोग में चर्चा शुरू हुई, आपस में बातचीत। पक्षियों में चर्चा क्या थी?
कोण जिंकले, कौन जीता? बहुते कान्ना लांडगा जिंकला असे वाटले। तो बहुत सारे पक्षियों को लगा कि भाई लांडगा जिंकला, भेड़िया है ताकतवर, वही जीता। एक शहाणा पक्षी, लेकिन वो जब से सबसे ज्यादा जो होशियार पक्षी था, उसने कहा, तो म्हणाला, नाही, ही झुंज चांदनी ने जिंकली। नहीं, ये जो मुकाबला था ये तो चांदनी ने जीता है। इस तरीके से बच्चों, चांदनी नाम की ये जो थी खुले हवा में रहने वाली ये बकरी, इसने किस तरीके से अपनी आज़ादी को कायम रखा है। और इस सबक से हमको यही सीख मिलती है कि अपनी आज़ादी हमको, अपनी आज़ादी के लिए हमको जो भी करना पड़े हमको करना चाहिए, लेकिन अपनी आज़ादी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।